जी, तो अभी मैं प्लेटून कमांडर मेजर कोमल के साथ मौजूद हूं और ये फायरिंग रेंज में हम आए हैं और जहां पे लेडी कैडेट्स की फायरिंग जिसके आप लोगों ने अभी मनाजिर भी देखे और कैमरे की आंख से हमने कैप्चर करके आपको दिखाया। और खवातीन के बारे में जैसे कि मैंने प्रोग्राम में पहले भी बात की कि सिनफे नाजुक से सिनफे आहन तक का सफर, कि अब खवातीन को वो सिनफे नाजुक की वजह सिनफे आहन कहा जाता है, आयरन लेडीज, हम किसी से पीछे नहीं हैं। अच्छा, मैं जानना चाहूंगी मेजर कोमल के जब लेडी कैडेट्स की फायरिंग के हवाले से इनकी ट्रेनिंग में जो फायरिंग इनको सिखाई जाती है उसके हवाले से पहला सवाल ज़हन में ये आता है कि इनकी चूंकि जो हायरिंग होती है वो टेक्निकल आर्म्स में होती है और उन्होंने वहीं पे परफॉर्म करना होता है, तो फायरिंग सिखाने का बेसिक पर्पस क्या होता है? क्या ये प्रैक्टिस करते हैं आगे जाके काम आता है? अच्छा, बिल्कुल। फायरिंग सिखाने का जो बेसिक मकसद है वो है इनकी कॉम्बैट रेडीनेस। कॉम्बैट रेडीनेस है, मेंटल टफनेस है, ठीक है, और एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करना कि यू कैन होल्ड दिस वेपन। प्लस दे आर गोइंग टू ज्वाइन द टेक्निकल आर्म्स एंड द सर्विसेज कोर। बट हम लोगों का जो मेन पर्पस है या हम लोग का एक आप कह लें कि सेकेंडरी रोल है, वो है हम लोगों का इन्फेंट्री रोल। तो व्हेनेवर देयर इज गोइंग टू बी अ वॉर, गॉड फॉरबिड, इस तरह के हालात हो जाते हैं पैदा, तो हमारे कैडेट्स को या हम लोग के ऑफिसर्स को दे शुड नो दी फायरिंग। Alright, so they are no less than the gentlemen cadets over here. The lady officer, they are no less than the male officers. So in order to be an officer should be a good marksman as well. तो एक गुड मार्क्समैन होने के लिए इट इज वेरी नेसेसरी कि आपको जो है फायरिंग आती हो। तो कैसा लग रहा है फायरिंग सीख कर? बहुत अच्छा लग रहा है और खुद में कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, बहुत बूस्टअप हो गया है और खुद को बहादुर महसूस कर रही हूं। ठीक है, वेपन जब पहली दफा पकड़ा था तो डर तो नहीं लगा था? नहीं, डर नहीं लगा था। वाह, क्या बात है। उससे पहले असल में हम लोगों ने इस वेपन की काफ़ी असेंबलिंग, डिसअसेंबलिंग, स्ट्रिपिंग वगैरह सीख ली थी, तो इस वजह से जब इसको उठाया था पहली दफ़ा फायरिंग के लिए तो डर नहीं लगा था। बीइंग अ लेडी, वेपन पकड़कर कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील होता है, अपना आपको बहुत बहादुर महसूस होता है, हमें लगता है कि हम मर्दों के मुकाबले खड़े हो सकते हैं, बहुत अच्छा महसूस होता है। बिल्कुल। अच्छा, फायरिंग में सबसे मुश्किल आपको क्या लगा? जब आप ये सीख रहे थे तो आपको लगा, जब पहली दफा आपने वेपन पकड़ा, ऑफ कोर्स तब थोड़ी सी झिझक होती है, हेजिटेशन होती है, लेकिन पीएम में आने के बाद आप लोगों की इतनी ग्रूमिंग हो जाती है तो आप 6 महीने पीछे मुड़कर देखें और फिर जहाँ आप खड़े होते हैं तो आपको वाज़ेह फर्क नजर आता है। जी बिल्कुल। जब हम स्टार्ट में हमने वेपन पकड़ना शुरू किया तो वेपन पकड़ना ही हमारे लिए बहुत मुश्किल था, वेपन हैवी था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर हम लोग ये वेपन पहन के डबल अप करते हैं और उसके बाद एम वेपन का और सब कुछ हमने सीख लिया है। तो आज भी हमने वेपन का फायर किया है, तो अब हम लोग बहुत बेहतर हैं और अब जेंटलमैन कैडेट्स की तरह हमारी ट्रेनिंग की जा रही है। ग्रेट। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, पहली दफ़ा किया गया हर काम मुश्किल होता है, लेकिन हमें बहुत अच्छे ट्रेनर्स दिए गए हैं, बेस्ट ट्रेनर्स दिए गए हैं और उनकी इतनी अच्छी ट्रेनिंग के बाद हम किसी भी वेपन से अच्छे से फायर कर सकते हैं। नारे तकबीर! अल्लाहू अकबर! पाकिस्तान जिंदाबाद! फ्रेंडली कंट्रीज जो हैं उनके भी कैडेट्स मौजूद हैं। हमारे साथ एक बांग्लादेश से आमिना मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। So how's your training experience in Pakistan Military Academy? So I'm from Bangladesh and I'm seeing that the culture, the festival, the training program all are almost similar to our country, so I'm feeling good here. So how can you differentiate the training in PMA and if you compare it to your country's training? Actually, it's almost the same. Almost the same. Yes, it's almost the same. So what did you like the most in Pakistan Military Academy? I think the training program. And your platoon commander? Of course. Does he scold you? If I Sometimes. make mistakes, if I make mistakes. And how frequently you make mistakes? I think That's on a lighter note. I wanted to see you smile. Mashallah, it's beautiful. I think I make mistakes. Yes. Fair enough. She said, I make mistakes. Then you realize and you say sorry, right? We can say sorry in military. Wow. तो देखिए जी, मिलिट्री में आप जब मिस्टेक्स करते हैं तो आपको सिखाया जाता है, कुछ मेजर्स होते हैं जो लिए जाते हैं और आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा होते हैं और हम सॉरी नहीं कह सकते। आपको ऐसी चीज नाज़रीन को जो बताना चाहें, जो देख रहे हैं, आप जाहिर बात है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में कभी नहीं आए, उनके लिए बहुत एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो इस कैमरे की आंख से कैप्चर हो रहा है और हमारे टीवी चैनल के तवज्जुह से जा रहा है लोगों की टीवी स्क्रीन पर। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की कोई ऐसी खास बात जो नाज़रीन को बिल्कुल ना पता और आप शेयर करना चाहें? मैम, पीएमए की जो एक बात है जो मुझे खुद भी नहीं पता थी और आई एम श्योर कि और किसी को नहीं पता। आई एम क्यूरियस टू नो। हम लोगों को हर हफ्ते, हर महीने में हम बहुत दफा जिना ऑडिटोरियम जाते हैं, ये हमारा ऑडिटोरियम है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे हमारी पर्सनल ग्रूमिंग सेशंस होते हैं, हमारी कैरेक्टर ग्रूमिंग होती है
क्योंकि पीएमए का जब कोई भी नाम सुनता है, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, दे ओनली थिंक अबाउट द फिजिकल फिटनेस, राइट, एक्सरसाइजेस। लेकिन यहाँ पे कैरेक्टर बिल्डिंग इस तरह होती है कि हम सब ने अपने आप में बहुत ज्यादा चेंजेस देखे हैं। और यहाँ पे एक जेंटलमैन कैडेट या एक लेडी कैडेट जब वो आती है तो यहाँ से बिल्कुल तब्दील होके निकलती है। वी आर मेड टू बी रिस्पॉन्सिबल। वाओ। यहाँ पे जो भी कैडेट आता है वो, हमारी ट्रेनिंग 6 महीने की है और हम ऐसा लगता है जैसे 2 साल बड़े हो गए, 3 साल बड़े हो गए। तो जीसीस का भी इसी तरह का है, ट्रेनिंग इसी तरह दी जाती है। आपको आपके हर एक्शन के लिए अकाउंटेबल होल्ड किया जाता है। और हमने तो यही सीखा है कि जिस तरह यहाँ पे हमें पता होता है कि हमें देखा जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो इस तरह इंसान को पूरी जिंदगी इसी तरह रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला आपको हमेशा देख रहे होते हैं। कितनी खूबसूरत बात किया। If you do not come at the standards of PMA Road, you will leave this PMA Road. Is that damn clear? Yes, sir! Right, sir! 1, 2, 3, 1! Bajan, boys, help! One, go! Stop! इनको बताएं ये पीएमए रोड पर है और पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में है। शो मी द स्टैंडर्ड। डैम क्लियर। अभी मैं मौजूद हूँ पीएमए की फायरिंग रेंज पर। यहाँ पर जो कैडेट्स हैं वो फायरिंग की प्रैक्टिस करते हैं, निशानाबाजी, और उनको कैसे ट्रेन किया जाता है, इसकी रेंजेस होती हैं। मेरे साथ मौजूद हैं प्लटून कमांडर मेजर उमर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मेरे साहब, ये ट्रेनिंग के बारे में जरा बताइएगा कि फायरिंग जो प्रैक्टिस की जाती है किस तरह की जाती है, क्या ये डेली बेसिस पर होती है, इसकी रेंजेस क्या होती हैं? जब भी एक नया कोर्स पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग करने के लिए आता है तो नेचुरली देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस टू हैंडलिंग ऑफ वेपन्स। Therefore, prior to the cadets being able to fire on the ranges, we give them necessary safety precautions training and requisite weapon handling training inside the premises of the Pakistan Military Academy. Once they are qualified in that, then we bring them over to these firing ranges, where they get to fire a variety of weapons that have different ranges, and these are the weapons that they are likely to encounter 90% of the time during their service in Pakistan Army. और जब नए नए कैडेट्स आते हैं, ऑफ कोर्स उनको थोड़ी सी हेजिटेशन होती होगी टू हैंडल द वेपन्स, तो उनकी वो हेजिटेशन कैसे दूर की जाती है? और आपके पास क्या कोई टाइम लिमिट, टाइम फ्रेम होता है कि विद इन फ्यू मंथ्स या कुछ वीक्स में हमने इनको एटलीस्ट इस हेजिटेशन से बाहर निकाल दें? As it is said that practice makes a man perfect, तो जेंटलमैन कैडेट्स की जनरली शुरू में थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, बट उस हेजिटेशन को ओवरकम करने के लिए उनकी ड्राई रिहर्सल्स कराई जाती हैं एकेडमी के प्रेमिसेस के अंदर। उन रिहर्सल्स के बाद जब वो कंफर्टेबल होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, फिर उनको हम यहाँ रेंजेस के ऊपर लेकर आते हैं। उसके बाद वो यहाँ के ऊपर वेपन हैंडलिंग करते हैं, जिसकी डेफिनेटली टाइम लिमिट होती है। जो आप फायरिंग भी यहाँ पे देख रही हैं, उस फायरिंग की भी टाइम लिमिट होती है। सर्टेन टाइम के अंदर उन्होंने बुलेट्स फायर करनी होती हैं और बुलेट्स ने टारगेट्स को सक्सेसफुली एंगेज करना। फायरिंग रेंजेस से अगर आप उस साइड का व्यू दिखाएंगी तो वहाँ पे हमारे पास स्क्वाड पोस्ट बनी हुई हैं, जिन स्क्वाड पोस्ट के अंदर एट अ टाइम जो प्लेटून्स फायर नहीं कर रही होती, वहाँ पे उनको वेपन के बारे में पढ़ाया जाता है। वेपन की सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, उसकी रेंजेस, उसकी हैंडलिंग, उसकी स्ट्रिपिंग, असेंबलिंग, उसकी सफाई सुथराई और जंग और अमन में जो उसकी मेंटेनेंस है, उसके बारे में कैडेट्स को सिखाया जाता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मेजर उमर हमारे साथ मौजूद थे और आपने देखा कि जो फायरिंग रेंज है, यहाँ पर कैडेट्स कैसे ट्रेनिंग लेते हैं और उनकी ट्रेनिंग कैसे की जाती है। बाकायदा टाइम लिमिट होता है, टाइम फ्रेम होता है कि कितने टाइम में उनको आपने उनकी जो हेजिटेशन है वेपन्स को लेके उस चीज़ से निकालना है, उनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कैसे करनी है, और यहाँ पे जो रेंजेस उसके बारे से भी आपने जाना।